टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शादी से पहले परिचर्चा होती है और किस तरह से कुंडली का मिलान करना चाहिए और किस तरह से शादी से पहले कुंडली में दोष जानने चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले में पंडित शिप्रा सचदेव का। ओम गणपति। इस समय खरमास चल रहा है, तो इस समय तो शादियां बाधित हैं, परंतु 14 जनवरी को जब खरमास खत्म हो जाएगा तब शादियां का लगन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इस समय बहुत से पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि कुंडली मिलान वगैरह करा के शादियां फिक्स कर दी जाए। तो आज हम परिचर्चा करते हैं कि किस तरीके से कुंडली मिलान कराना चाहिए, कुंडली मिलान करना चाहिए कि गुण मिलान करना चाहिए, तो किस तरीके से करना चाहिए, इस बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। आइए तो आइए बात करते हैं ये जानने के लिए कि जो लोग कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या जो शादी फिक्स हो रही है उसमें कुंडली किस तरीके से मिलानी चाहिए। पहले तो सभी जानते हैं कि जो है गुण मिलान किया जाता है, कि गुण मिलान का मतलब होता है कि 36 गुण होते हैं। 36 में से अगर बेसिक 18 गुण मिल रहे होते हैं तो एवरेज शादी होती है, यानी शादी फिक्स कर दी जाती है। 18 से 25 गुण अगर किसी जातक के मिल रहे हैं तो कुंडली ठीक मानी जाती है, यानी कि 2 व्यक्ति ठीक है एंड शादी कर दी जाती है। और अगर 25 से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो परफेक्ट शादी है। बट इसके अलावा हमें कुंडली मिलान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, या मंगल दोष भी लोग देखते हैं। मंगल दोष में भी जैसे बेसिक सब जानते हैं कि 1, 4, 7, 8, 12वें हाउस में अगर मंगल है तो मंगल दोष लग रहा है। लेकिन अगर मंगल चंद्रमा के साथ है, स्वगृही मंगल है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान दिया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि मंगल दोष लग के भी मंगल दोष कट रहा है। इन चीज़ों का ध्यान दे लेना चाहिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसको मिलवा के क्रॉस चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंगल दोष देख रहे होते हैं कि मंगल इस हाउस में है और मंगल दोष है, पर पता चलता है कि शनि ऐसी जगह बैठा है या कोई और प्लैनेट ऐसा बैठा है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही है। शुक्र की पोजीशन खराब है, बृहस्पति की पोजीशन ऐसी खराब है जिसके कारण शादी में विघ्न आ रहा है, बाधा आ रही है या शादी नहीं मिल पा रही है। तो एक बार प्रॉपर कुंडली को मैच करा लेना चाहिए। और प्रॉपर कुंडली मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कुंडली मैचिंग होती है वो ये बताती है कि एक जातक कैसा है। जब हम जो एक कुंडली होती है वो एक जातक का व्यक्तित्व होता है कि एक जातक कैसा है, एक इंसान कैसा है, और जिस इंसान से हम मिला रहे होते हैं यानी जिस दूसरे जातक से मिला रहे होते हैं वो व्यक्ति कैसा है। तो ये 2 व्यक्ति मिलके एक साथ कैसे अपनी ज़िंदगी चालू करेंगे या कैसे उसको चलाएंगे, वो ज़िंदगी अच्छी जाएगी कि बुरी जाएगी, उसमें भी मेन ये चीज़ें देखी जाती हैं। क्या इस शादी के बाद दोनों की लाइफ अच्छी रहेगी, यानी आयु अच्छी रहेगी? क्या इस शादी के बाद दोनों की संतान उत्पत्ति यानी अगली जनरेशन के लिए दोनों ठीक हैं? मतलब किसी की कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम, पंचमेश किसी का खराब ना हो, या पंचमेश में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो पंचम हाउस में कि जिसके कारण संतान उत्पत्ति की प्रॉब्लम हो, तो क्या दोनों व्यक्ति मिलकर नई जनरेशन उत्पत्ति कर सकते हैं? इसके अलावा दोनों मेंटली कितने कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के साथ मानसिक तौर पे साथ देने के लिए तैयार है, फिजिकल रिलेशनशिप उनका कैसा रहेगा, उनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, सामाजिक ग्रोथ कैसी रहेगी, दोनों पारिवारिक लाइफ कैसी बिताएंगे। और क्योंकि जो 2 लड़का लड़की होते हैं वो सिर्फ लड़का लड़की ही नहीं होती, वो एक परिवार की उत्पत्ति करते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी वो आगे लेके चलते हैं। तो क्या वो परिवार को आगे अच्छे से लेके चल पाएंगे, एक दूसरे को फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे कि नहीं देंगे? तो बहुत सी चीज़ें जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो देखते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एक नई लाइफ के लिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, फॉरेन में भी तो शादियां होती हैं, वहाँ कौन सी कुंडली मिलाई जाती है? एकदम सही कहते हैं, फॉरेन में कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती, बट अगर आप वहाँ पे डाइवोर्स रेट देखिए तो बहुत हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे डाइवोर्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर हमारी हिंदू सभ्यता में इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता। एक परिवार को आगे लेके चलते हैं, ना कि 2 व्यक्तियों को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो पारिवारिक ग्रोथ के लिए कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए शादी में कुंडली मिलान ज़रूर करना चाहिए, और कुंडली मिलान करना चाहिए, गुण मिलान भी करना चाहिए, और साथ में कुंडली मिलान के साथ शादी करना अच्छा रहता है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सचदेव आपसे विदा लेती। ओम नमः शिवाय। शिव की संगम नगरी प्रयागराज की नैनी
एडीए कॉलोनी में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। नैनी एडीए के शिवाजी पार्क में स्मार्ट हेल्थ क्लब जिम के तत्वाधान में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज के काफ़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें डेड लिफ्ट प्रतियोगिता में महिला वर्ग की प्रथम स्थान निशु सिंह 105 किलो तो वहीं पुरुष में अशरफ अंसारी 120 किलो लिफ्ट किया। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले 2022 के माघ मेले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज संगम क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों संग मीटिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आइए सुनाते हैं क्या कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। प्रयागराज का माघ मेला सकुशल संपन्न हो। कोविड की संभावित चुनौती से सावधानी रखते हुए समय से सभी विभाग अपना कार्य पूरा करें और जो हमारे पूज्य साधु संत आ रहे हैं, जो हमारे कल्पवासी आ रहे हैं, जो हमारे अन्य तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो संस्थाएं धार्मिक सामाजिक आ रही हैं, उनको जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं मेला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाती थी वह उपलब्ध कराई जाए, कोई असुविधा ना हो, यह भी निर्देश दिया गया है। अभी जो आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि अगर मेला क्षेत्र के अंदर ज़मीनों का आवंटन होगा तो फिर आवागमन की सुविधा होना चाहिए। तो आवागमन की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं तत्काल विकसित किया जाए। बिजली व्यवस्था हो या अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह हो, जैसा आज भी देखने को मिला, मैं बहुत एकदम आनंदित हूँ। और ऐसा ही हमें प्रवाह, ऐसा ही पवित्र जल जो मैया का है और कल्पवासियों को मेला अवधि में भी स्नान के लिए मिले, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की ओर से मेले को सकुशल संपन्न कराने की दृष्टि से कोई कमी नहीं होने दी गई है, न होने दी जाए। आज बैठक आपने किया है, संगम नगरी प्रयागराज में जहां संगम तट पर पीएम मोदी के आगमन से पहले ही तैयारी कर ली गई है, साथ ही एसपीजी और पुलिस ने डेरा डाल लिया है और पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है। यहां पर करीब 2 लाख महिलाओं की आने की संभावना है। क्या व्यवस्था है, क्या खास है, आइए दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां पीएम मोदी का कल आगमन है और उसकी पूरी चाक चौबंद तैयारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। यहाँ पर एसपीजी भी पहुँच गई है। संगम तट के परेड ग्राउंड पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों के पहुँचने की संभावना है, जिनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और हमारे बाएं तरफ आप देख सकते हैं प्रधान नरेंद्र मोदी के लिए मंच का भी बनाया गया है, जहाँ से वो लोगों को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन के साथ एसपीजी ने भी पहले से ही डेरा डाल लिया है। साथ ही कल यहाँ पीएम मोदी और सीएम योगी द्वारा लाभार्थियों को सुमंगला योजना और कई महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और पूरी तैयारियां तय है। और कल पीएम मोदी का आगमन होगा और यहाँ पर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में थाना कोतवाली बताशा मंडी में जर्जर मकान को नगर निगम द्वारा आज गिराया गया, जिसे बताया जा रहा है कि किराएदार दुकान और मकान खाली नहीं कर रहे थे, जो कि खाली करने का ऑर्डर हो चुका था। काफ़ी दिनों से सभी से कहा जा रहा था कि कोई खाली नहीं कर रहे थे, जिससे आज नगर निगम द्वारा गिराया गया, जिससे दुकानदारों में गुस्सा भी देखने को मिला। पर नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के सहयोग से जर्जर मकान को आज गिराया गया। संगम नगरी प्रयागराज जहां आगामी माघ मेले को लेकर तैयारी तेज़ है और पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं, जहां पाटुन पुल का भी काम तेज़ी से चल रहा है। मगर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि मेला प्रशासन की ओर से लापरवाही किस तरह से है। जहां बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा है युवक बिजली के तार लगाने का, बिना सेफ्टी बेल्ट के। ना ही सेफ्टी बेल्ट है, ना ही किसी तरह की सुरक्षा, और खिलवाड़ करते ज़िंदगी से यहाँ पर ठेकेदार। और वहीं दूसरी तरफ पाटुन पुल पर भी आप देख सकते हैं बिना लाइफ जैकेट के लोग काम कर रहे हैं। 1-2 लोग के ही पास लाइफ जैकेट है और बाकी लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं है। गंगा की धारा तेज होने के कारण पिछले दिनों एक मजदूर बह भी गया था, जिसकी खबर प्रमुखता से पब्लिक वाइब ने भी दिखाई थी। मगर अब आप देख सकते हैं बिना लाइफ जैकेट के यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और गंगा की धारा तेज है और किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा, और जिम्मेदार और मेला प्रशासन बना अनजान।
संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब सपा पर फोन टेपिंग वाले आरोप पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए सुनाते हैं आपको। वो चुनाव में हार रहे होते हैं, अभी फोन टैपिंग करने का आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे हमने ध्रुवीकरण कर दिया, इसका आरोप लगाएंगे, फिर वो आरोप लगाएंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, और जीत जाएंगे तो सब कुछ सही है, हार जाएंगे तो सारे आरोप लगाने का काम करेंगे। अभी से अभ्यास कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें किस प्रकार से हार के बाद अपना बचाव करना है। क्यों नहीं किया, मैंने तो किया है ट्वीट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी मतलब यूपी प्लस योगी, तो यूपी के लिए योगी जी उपयोगी, यह मैं तो उस सभा में था, उस मंच पर था जहाँ पर यह बयान दिया गया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। वो बड़ी बेताबी के साथ इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। लेकिन गांव की जनता, नगर की जनता जानती है, हम आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आप तो एक दूसरे को जानते हैं। वह देख करके जो अभी से डराने धमकाने लगे हैं, मुझे लगता है 2022 में वो 2017 का भी आंकड़ा बचा करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसमें भी मुझे शंका लगती है। भारत में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, जिसके बावजूद लोग अब ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बाज़ारों में लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं और नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने भी गाइडलाइन जारी करके अलर्ट जारी किया है, मगर उसके बावजूद प्रयागराज की क्षेत्र में लोग उल्लंघन कर रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर सड़कों पर बिना मास्क घूम रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की शिवकुटी व एसओजी उत्तरी ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज SSP सर्वश्रेष त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SP सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO 4 के निर्देशन पर शिवकुटी थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अनिल भारतीय, ऋषभ वैश्य को किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी के सामान व नकद और अवैध गांजा भी किया बरामद। अब पुलिस इनके खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज की कुराव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कुराव पुलिस ने एक नफर वारंटी को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में SP यमुना पार व CO मेजा के निर्देशन पर कुराव थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पंचम को किया गिरफ्तार। इसके खिलाफ 419, 420 के तहत कार्रवाई कर पुलिस भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज के ये कटरा बाज़ार का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं बाज़ारों में किस तरह से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और सड़कों पर लगे ठेले, मगर नगर निगम को इस पर ध्यान नहीं है और जिससे यहां रोज़ लगता लंबा जाम, जिससे आने जाने वाले हो सकते परेशान। आप देख सकते हैं दुकान कितनी अंदर है और सड़कों पर किस तरह से आगे बढ़ाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यहाँ रोज़ लंबा जाम भी लगता है और लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि ये सबसे व्यस्त इलाका है कटरा का, क्योंकि यहाँ छात्र ज़्यादा रहते हैं हॉस्टल लेकर और जिसके कारण वो शॉपिंग करने भी आते हैं, मगर इसी वजह से यहाँ पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी लाइन लगती है और गाड़ियाँ घंटों लाइन में फंसी रहती है, जिससे आने जाने वाले परेशान होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों को परवाह नहीं है। रोज़ जाम के झाम से लोग होते परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में आज नेशनल बीपिंग एंड हनी मिशन योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर मधुमक्खी पालन कर सकें, शहद को कैसे आप अपनी जीविका चला सकते हैं, उस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दराज से आए लोग यहां आए थे और इसकी जानकारी दे रहे थे। वहीं यहां पर इन्होंने बाबा रामदेव के शहद को भी नकली बताया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। लाभ है और बहुत नया लाभ है। जहाँ देखिए मधुमक्खी पालन इसमें है, देहात में मधुमक्खी पालन करने वाला तो शहद ज़्यादा उत्पन्न होता है, मधुमक्खियों का परिवार बिक्री करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसको कोई भी व्यक्ति अपने घर के अगल बगल जहाँ खाली पड़ी जगह है उसको कर सकता है। यह भारत सरकार से, राज्य सरकार से
और कुछ जो है NGO के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारे यहाँ सेंटर पर आएंगे तो हम आपको निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे यहाँ पर कंपनी बाग में, और लाभ जो है इसको करने के लिए बहुत सहज, खाने वाले व्यक्ति को कोई रोग नहीं होगा, हमेशा स्ट्रांग क्या ये शुद्ध बाबा रामदेव का है? वो उसके बारे में क्या कहेंगे? बताओ, रामदेव का शहद पतंजलि शहद जो होता है ना, पतंजलि शहद में मधुमक्खी पालन नहीं करते हैं। वह जो है यह सहारनपुर से जो हैं क्या नाम है कि मेहता वाला और कई लोग हैं, उनको शहद सप्लाई कर देते हैं 120 रुपये किलो। वह कच्चा शहद होता है, लेकिन उसको हनी प्रोसेसिंग मशीन में पका करके शहद बाबा रामदेव को दे देते हैं। अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड लगा के पतंजलि शहद बेचते रहते हैं। और यह सब चीज़ है, उनको बताएंगे तो फिर बाबा रामदेव हमारे यहाँ हम बहुत फ़ोन करते रहते हैं, कहते हैं मेरी बात को ज़्यादा मत बताया करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हमारे मार्केट डाउन कर रहे हो, है नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आधार के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती है मगर आप बच सकते हैं, वहीं अब आधार सेवा केंद्र ऑटो सेल में लोगों का आधार नया उसमें सुधार कराने के लिए स्लॉट बुक करा के आप वहां पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आपको अब सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्काल उसका कार्य किया जाएगा। 600 लोगों का करेक्शन व यहाँ नए आधार से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करके भी आप यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद आपको लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।